हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो सेंसरशिप है उस पर डिटेल स्टडी किया था। ये जो वीडियो है उस पर हम देखते हैं ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल के बारे में। देखिए, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है उसने रिलीज़ किया ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं ताकि जिस तरह से समय बदल रहा है उस अनुसार हम जो हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन है या प्राइवेसी का उसको डील कर सके, इसीलिए ये बिल लाया गया। इसमें जो प्रोविजंस हैं वो आप ऊपर से देख सकते हो कि कैटेगरी ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उसके बारे में कुछ चेंजेस लाए गए हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो एज बेस्ड कैटेगरीज होगा, जैसे कि 7+ वाले एज, 13+, अंडर एज ऑफ 13+, अंडर एज 16+। तो ऐसे करके ये जो कैटेगराइजेशन है ये एज बेस्ड कैटेगरीज सेट किए जा रहे हैं। उसी तरह वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, रिविजनल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और फिल्म पायरेसी, इस पे आपके रेगुलेशन और ज़्यादा टाइम के अनुसार करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो इश्यूज़ क्या है, ये अमेंडमेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, जो कि आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपका आता है कि पहली चीज़ तो ये एक तरह से आपका हिंडर करती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब कि इस तरह से जब आप रेगुलेशन लाते हो और विदाउट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर्स या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन होता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका इम्पैक्ट करता है। वो आपका आर्टिकल 19 से रिलेट करता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी है उसको भी इम्पैक्ट करता है। मतलब कि एक डायरेक्टर को एक फ्रीडम होना चाहिए ताकि वो ऑडियंस तक अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यूज़, जो भी मीडिया है उसको बिना डरे ला सके। ठीक है। तीसरा है इकोनॉमिक लॉसेस। मतलब कि अगर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को रिपीटेडली प्रोटेस्ट या इस तरह के रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फेस करना पड़े तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इकोनॉमिक लॉसेस भी सहना पड़े उनको। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि जो बाकी जो एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं, जैसे कि आपका मुडगल कमेटी हो गया, इनको आपको कोट कर सकते हो। ठीक है। मुडगल कमेटी, श्याम बेनेगल कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। फिर पांचवा पॉइंट होगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी एंजॉय सिमिलर पावर अंडर सेक्शन 5E एंड सेक्शन 5F। मतलब कि ऑलरेडी कुछ प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, जो कि इस बारे में डील करता है, तो अलग से उसमें और रेगुलेशन लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब बात है कि ओवरऑल अगर हम आगे बढ़ने का देखें, ओवरकम करने का देखें इनको, तो क्या करना चाहिए। तो उसमें आपको करना चाहिए पहला तो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर भरोसा रखते हुए उनको इंकरेज करना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन। दूसरा कि जो एक्सटेंट ऑफ सेंसरिंग पावर ऑफ द स्टेट जो है उसको भी रेगुलेट करने की या लिमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर द टॉप सेंसरशिप एक लिमिटेड स्तर पर ही काम करेगी। ठीक है। तो सेंसरशिप पे लिमिट लगाना चाहिए। तीसरा है कि राइट टू चूज़ एंड कंज्यूम कंटेंट। मतलब कि हमें अपने जो व्यूअर्स हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, कि वो चूज़ कर सकें कि वो किस तरह के व्यूज़ या मीडिया को कंज्यूम करना चाहते हैं। चौथा है कि प्रोफेशनल एजुकेशन। जिस तरह से हमारा GS4 है और जिसमें हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह के कोर्सेस आप मीडिया में भी ला सकते हो। साथ में जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें आप एथिकल स्टैंडर्ड जैसे प्राइवेसी, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन पे कोर्सेज भी ला सकते हो। पांचवा है कि प्रोएक्टिव और नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स, जैसे कि पब्लिक एजुकेशन, फिर इंकरेजिंग डाइवर्सिटी, इस तरह के स्टेप्स ले सकते हो जो कि नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया ये ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स और फीचर्स हैं और कैसे उनको डील किया जाए। थैंक यू।